धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ संगत जी, संतों के वचनों के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, इसलिए जो पूर्ण संत होते हैं उनके वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ संगत जी, हमारे सच्चे मुर्शिद कामिल शहंशाहों के शहंशाह पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से साथ संगत ने 25 जनवरी 2017 को एक सवाल पूछा था कि पिताजी, साथ संगत का सैलाब रक्त बीज की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साथ संगत ने बताया कि पहले भंडारे पर 40 लाख की संख्या में साथ संगत आई थी, पिछले भंडारे पर 1 करोड़ की संख्या में साथ संगत आई थी और आज 1.25 करोड़ की संख्या में साथ संगत पहुंची है। पिताजी, जैसे जैसे आप पर लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, वैसे वैसे साथ संगत का सैलाब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पर पूजनीय हजूर पिताजी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि बेटा, ये जो बड़े बड़े पंडाल आप सबके सामने देख रहे हो, ये सब पंडाल साथ संगत के सामने छोटे पड़ जाया करेंगे। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जहाँ भी सत्संग होया करेंगे, वहाँ पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी, साथ संगत ही साथ संगत दिखाई दिया करेगी। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी के 2017 में किए गए वचन आज आपके सामने सब प्रत्यक्ष रूप से सच और पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सारी साथ संगत ने हजूर पिताजी का शुक्रिया अदा करने के लिए सजदे के रूप में कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखना है, वह वीडियो को लाइक करनी है। साथ संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सुमरन करते हुए इस वीडियो को पूरा सुनना है। यह जो करिश्मा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनकर आपको आत्म शक्ति मिलेगी और आपको अपने सतगुरु के प्रति और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ पक्का यकीन हो जाएगा कि हमारे सतगुरु मुर्शिद खुद खुदा, खुद भगवान का अवतार है। तो आइए आपको सुनाते हैं सतगुरु का रूहानी करिश्मा कि किस प्रकार 20 दिन तक दिल्ली में सत्संग चलता रहा और सिर्फ 15 किलो आटे से बराबर लंगर भोजन बनता रहा है और सतगुरु की रहमत से वह 15 किलो आटा लास्ट वाले सत्संग के दिन तक भी खत्म नहीं हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा शहर से प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी की एक बहुत पुराना सत्संगी था। वह दरबार का सेवादार भी रहा है। प्रेमी बेपरवाह जी के एक अद्भुत प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। यह घटना सन 1959 की है। एक बार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज दिल्ली गए थे। उनके साथ साथ लगभग 15-20 सेवादार प्रेमी भी थे। बेपरवाह जी दिल्ली में अपने सेवादारों के साथ लाला रखाराम सांगला वाले के घर पर ठहरे। लाला रखाराम हजूर बाबा सावन शाह जी महाराज का सत्संगी था। बेपरवाह मस्ताना जी पहले जब भी बिलोचिस्तानी से ब्यास आते जाते तो आम तौर पर उसके घर पर ही ठहरा करते थे। रखाराम बेपरवाह जी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ। रात को बेपरवाह जी ने वहां पर सत्संग किया। सारी रात शब्द व कव्वाली आदि चलती रही। सुबह होने पर सच्चे पातशाह जी ने अपने सेवादारों के साथ कनाट पैलेस की ओर घूमने चले गए और वहां से दोपहर को वापिस उनके घर आ गए। रखाराम की पत्नी ने दोपहर का लंगर तैयार कर रखा था। बेपरवाह जी के हुक्म से सभी सेवादारों ने खूब प्रेम से लंगर खाया। लंगर पानी से फारिग होने के बाद रखाराम ने बेपरवाह जी के पास अर्ज की, साईं जी, आप कितने दिन यहाँ पर और ठहरोगे? क्योंकि उन दिनों दिल्ली में आटा आदि राशन कार्डों पर मिलता था। इसलिए रखाराम कहने लगा कि आप जी जितने दिन भी यहाँ ठहरेंगे उतने दिनों के लिए आरजी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। इस पर शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी ने महाराज ने वचन फरमाए, भाई राशन कार्ड नहीं बनवाना है, हम कल को ही चले जाएंगे। बेपरवाह जी की मौज दूसरी रात भी उसी तरह रात भर मजलिस चलती रही और दिन निकलने पर अपने सेवादारों के साथ बाहर घूमने को चले गए। दोपहर तक घूमने के बाद वापस आए
और पहले दिन की तरह सारी साध संगत ने लंगर खाया। इस तरह यह प्रोग्राम करीब 20 दिन तक चलता रहा। प्रतिदिन रात भर मजलिस चलती रही। सुबह बेपरवाजी घूमने निकल जाते, दोपहर को वापस आकर लंगर खाकर 2 घंटे वहीं पर आराम करते। इसी दौरान शहर से भी कई सत्संगी हजूर महाराज जी के दर्शनों के लिए वहां आ गए और नए जीव आने लग गए और वे भी सभी वहीं पर ही लंगर छक लिया करते। रखा राम ने फिर कभी राशन कार्ड का जिक्र तक नहीं किया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज 20 दिन रखा राम के घर रहने के बाद दरबार वापस आ गए। उधर रखा राम ने अपनी पत्नी से पूछा कि इतने दिन आटा कहाँ से आता रहा। इस पर उसकी पत्नी आटे वाला पीपा ही उठा लाई। उसने बताया कि वह तो इसी पीपे में से आटा निकालती रहती थी। आज भी इसमें उतना ही आटा पड़ा है जितना कि बेपरवाह मस्ताना जी के आने से पहले था। सतगुरु जी का यह कौतिक करिश्मा देखकर रखा राम आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज अपने 15-20 सेवादारों के साथ उनके घर पर 20 दिन ठहरे और हर रोज 20-25 आदमियों का लंगर बनता रहा। इतना आटा हर रोज इसी पीपे में से ही निकलता रहा। मान लो यदि पीपे में उस वक्त 12-15 किलो आटा था तो वह 20 आदमियों के लिए कितने दिन चलता। मगर वहां तो पूरे 20 दिन उसी पीपे से आटा निकलकर लंगर भोजन बनता रहा। परंतु फिर भी उतने का उतना ही आटा पीपे में पड़ा है जितना कि पहले दिन था। सतगुरु जी की अपार रहमत का भेद रखा राम ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सका, अर्थात वह बात रखा राम हजम न कर सका। सतगुरु का वह राज उसने कई लोगों के सामने खोल दिया। फिर क्या था, वह बात धीरे धीरे बेपरवाजी के पास भी पहुंच गई। सर्व सामर्थ्य दातार कुल मालिक बेपरवाजी ने खुशी राम को बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई अभी इसी वक्त दिल्ली जाकर रखा राम के घर से आटे वाला वह करामाती पीपा लेकर वहां यमुना नदी में बहा दे। इसके साथ ही बेपरवाजी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट किया, अगर सतगुरु का यह राज लाला रखा राम किसी के सामने न खोलता तो चाहे वह सारी उम्र सारी दुनिया को भी उस पीपे से आटा निकालकर भोजन खिलाता रहता तो उसमें से कभी आटा खत्म नहीं होना था। उतने का उतना ही पीपे में भरा रहता। रखा राम ने अपने मुर्शिद पर एतबार नहीं किया और दूसरों के आगे वह राज भेद खोल कर जाहिर कर दिया। अपने मुर्शिद के हुक्म अनुसार खुशी राम ने दिल्ली जाकर पहला काम वही किया। रखा राम के घर से वह आटे वाला करामाती पीपा उनसे लेकर यमुना नदी में बहा दिया। कुल मालिक के ऐसे निराले खेलों को कोई अधिकारी जीव ही समझ सकता है। जिस जीव को अपने सतगुरु दातार पर पूर्ण भरोसा नहीं है वह सतगुरु जी की रहमत को प्राप्त करने से खाली रह जाते हैं तथा बाद में सारी आयु पश्चाताप करते रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो प्यारी साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आगे भी आपको मिलती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।